मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले इस बार जिस अंचल में सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का था, उस अंचल को लेकर बीजेपी फोकस हो गई है। विंध्य, बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र की। विंध्य की 30 सीटों में बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 24 सीटें मिली थी। उसके बाद जब एक उपचुनाव हुआ रैगांव सीट पर, वहां कांग्रेस को जीत मिली और निकाय चुनाव में जो परिणाम आए, जिसमें विंध्य अंचल के 2 महत्वपूर्ण नगर निगम सिंगरौली और रीवा में कांग्रेस और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी को सफलता मिल गई। तब से लेकर अब तक जिस तरह की तैयारियां विंध्य क्षेत्र में बीजेपी की है, सीधे तौर पे कहा जाए कि मिशन विंध्य के लिए बीजेपी तेजी से काम कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 2018 विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत विंध्य क्षेत्र में, जहां तमाम सर्वे, तमाम आंकड़े फेल हो गए। बसपा का पूरा वोट बैंक खिसक कर बीजेपी में चला गया और बीजेपी 30 सीटों वाले विंध्य में 24 सीटों में प्रचंड जीत के साथ आगे आई। सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन देर सवेर जब सरकार गिरी और फिर से बीजेपी की सरकार बनी, तो सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व, सबसे ज्यादा संख्या जो विधायकों की थी वो विंध्य से थी और विंध्य को उम्मीद थी कि इसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा जब सरकार फिर से बनी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जातीय समीकरण, तालमेल और सिंधिया समर्थित विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद समीकरण गड़बड़ा गया। रीवा से विधानसभा अध्यक्ष बने, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उसके बाद अब जब 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हैं, उसके पहले बीजेपी ठीक कुछ महीने पहले हुए निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम से डरी हुई है और उसी बीच जब रैगांव का चुनाव हुआ तो वहां भी कांग्रेस को जीत मिली। कमलनाथ पहले ही कह चुके थे कि विंध्य में बड़ी सर्जरी कर रहे हैं और विंध्य में जिस तरह से तैनाती की गई संगठन प्रभारियों की, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन दुरुस्त होने लगा। अब बीजेपी के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां थीं। संगठन और सत्ता के बीच का तालमेल लगातार गड़बड़ा रहा था, क्षेत्रीय जाति संतुलन भी गड़बड़ हो रहा था और ऐसे में जब केंद्र के पास ये तमाम जानकारियां पहुंची तो मिशन विंध्य के लिए एक अलग प्लान तैयार कर दिया गया और मिशन विंध्य की एक तरह से कही जाए कि कमान या नेतृत्व अमित शाह ने संभाली। पिछले दिनों सतना में जब कोल समाज का महाकुंभ आयोजित किया गया, वहीं से चुनावी शंखनाद कर दिया गया। सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया कि 2023 चुनाव का शंखनाद सतना से कर दिया गया है। विंध्य क्षेत्र में कोल वोट बैंक बहुत ज्यादा तादाद में है, संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश लगातार भाजपा करती रही। अमित शाह का दौरा, मऊगंज जिला बनाने का ऐलान, उसके बाद ब्योहारी में एक बड़ा कार्यक्रम, पिछले दिनों सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बड़ी जनसभा हुई, उसके साथ टनल का उद्घाटन, कुल मिलाकर मिशन विंध्य को लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस हो गई है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि इंटरनल सर्वे और संघ की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि विंध्य में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हो सकता है। 2023 में विंध्य हाथ से निकल सकता है। कभी समाजवादियों का गढ़ रहा विंध्य किस तरह से संघ ने किस तरह से इस क्षेत्र में अपनी दस्तक दी, संघ ने किस तरह से इस क्षेत्र में बीजेपी का परचम लहराया और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि संकट है, यानी कि कई विधायकों पर संकट है, यहां सीटें कम हो सकती हैं। तब फिर से एक बार संघ की रिपोर्ट के आधार पर तमाम लोगों ने जिम्मेदारी ली है विंध्य की। अमित शाह का दौरा और अब पिछले दिनों जब इस बात की चर्चा शुरू हुई कि अमित शाह के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विंध्य आ सकते हैं। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री का दौरा विंध्य में हो सकता है, रीवा में हो सकता है। इसके क्या सियासी मायने हैं? साफ है कि कहीं ना कहीं खिसकती जमीन को बचाने के लिए अब बीजेपी तमाम कोशिश कर रही, क्योंकि बीजेपी के केंद्र में विंध्य प्राथमिकता में है। मध्य प्रदेश इसलिए प्राथमिकता में है क्योंकि तमाम गतिविधियां मध्य प्रदेश से संगठन की संचालित होती हैं, नागपुर के करीब है और ऐसे में किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश में सरकार हाथ से निकल जाए। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सत्ता और संगठन के बीच वो तालमेल नहीं हो पा रहा है।
कांग्रेस भी बीजेपी के ऐलान के बाद तमाम ऐलान कर रही है। लाडली बहना के काउंटर में कमलनाथ ने कहा कि हर महीने हम 1500 रुपए देंगे, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। लेकिन इसके साथ कांग्रेस के कैंपेन को मजबूती तभी मिलेगी जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में जो परिवर्तन हुए हैं, वहां पर जो योजनाएं चल रही हैं, उनका हवाला देके जब कैंपेन यहां शुरू किया जाएगा, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम कर रही है, एक खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब बिखराव की वैसी स्थिति नहीं है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और देखना होगा कि संगठन और सत्ता के बीच अगर तालमेल नहीं हो पाता या बिखराव होता है या विंध्य हाथ से निकलता है तो फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी। क्योंकि अलग अलग अंचल से तमाम सर्वे रिपोर्ट्स बीजेपी आलाकमान ने मंगानी शुरू कर दी है और उसी आधार पर पूरी रणनीति बनाई जा रही है। पिछले दिनों छिंदवाड़ा में जब अमित शाह की एक बड़ी जनसभा हुई तो ये स्पष्ट संदेश था कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, इनको इनके क्षेत्र में घेरने की तैयारी बीजेपी कर रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस भी अब आक्रामक है प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर। बात चाहे रोजगार की हो, शिक्षा की हो, सरकारी भर्तियों की हो, सब पर आक्रामक है कांग्रेस। 2023 में क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।